आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के अंदर आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में। अभी हरियाणा के अंदर हरियाणा कैबिनेट के द्वारा कॉलेज कैडर हरियाणा के जो नियम थे उनमें संशोधन किया गया है और आने वाले कुछ ही दिनों में आपको हरियाणा के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की एक बड़ी भर्ती भी देखने को मिलेगी। तो जब से ये संशोधन हुए तभी से मेरे पास मैसेजेस और कॉल्स और कमेंट्स आ रहे हैं कि इसके अंदर जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्योंकि एक क्राइटेरिया ही ये डिफाइन करता है कि हम इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं है। तो इस वीडियो में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो आने वाली है हरियाणा के अंदर उसके क्राइटेरिया के बारे में चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा कि संभावित क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है। तो इसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले और सबसे अच्छे तरीके से मैं आपको वीडियो के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से जुड़ी सारी जानकारियां समय समय पर उपलब्ध करवाता रहूंगा। तो चलिए सीधा बात कर लेते हैं क्राइटेरिया के बारे में। देखिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का क्राइटेरिया रहने वाला है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर स्कोर के बारे में, यानी एपीआई स्कोर के बारे में। एपीआई स्कोर क्या होता है, साधारण भाषा में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एपीआई स्कोर में आपका एक न्यूमेरिकल स्कोर दिया जाता है, यानी कि जैसे आपने 10th कर रखी है, +2, बैचलर और उसके बाद आप मास्टर करते हैं, तो इनमें जो भी आपने इनके एग्जामिनेशन के अंदर जो परसेंटेज हासिल की है उसके हिसाब से जितनी आपकी ज्यादा परसेंटेज होती है आपको ज्यादा नंबर दिए जाते हैं, कम परसेंटेज अगर आपकी है तो उसको कम नंबर दिए जाते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए आपके 50 से 60% मार्क्स हैं 10th के अंदर, तो आपको 1 स्कोर दे दिया जाता है। यदि 60 से 70 है तो 2 स्कोर दे दिया जाता है और 70 से 80 है तो 3 स्कोर इसमें दे दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको स्कोर दिया जाता है, ऐसे ही +2 में दिया जाता है, ऐसे ही बैचलर में और ऐसे ही मास्टर में। तो जो ये स्कोर बाद में जुड़ता है ये आपके फाइनल जो सिलेक्शन आपका होता है, जो फाइनल स्कोर होता है उसमें इसको जोड़ दिया जाता है। और ऐसे ही यदि किसी ने पीएचडी कर रखी है तो उसको अलग से स्कोर दिया जाता है। किसी ने अपने पेपर पब्लिकेशन जिसने किया है, यानी कि पेपर को पब्लिश जिसने किया, उसके हिसाब से 1 पेपर के हिसाब से 2 पेपर के हिसाब से उसमें मार्क्स दिए जाते हैं। और नेट का और जेआरएफ का अलग अलग ऐसे मार्क्स इसमें दिए जाते हैं। और जितना भी ये कुल न्यूमेरिकल जो टोटल न्यूमेरिकल स्कोर जो आपका बनता है ये फाइनल सिलेक्शन में आपका जोड़ दिया जाता है। इसके आधार पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन आता है। तो ये होता है एपीआई स्कोर। ये अब से पहले जितनी भी भर्तियां असिस्टेंट प्रोफेसर की हुई है हरियाणा के अंदर उसमें देखने को मिलता था, लेकिन अब की बार हरियाणा सरकार ने इसको असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से हटा दिया है। यानी अब की बार आपको एपीआई स्कोर देखने को नहीं मिलेगा। जो आपका पेपर होगा और जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपके एग्जाम के आधार पर और इंटरव्यू के स्कोर के आधार पर ही होगा, एपीआई स्कोर उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। तो चलिए, ये तो था एपीआई स्कोर के बारे में। और बहुत सारी ऐसी शंकाएं आपको हो रही थी कि एपीआई स्कोर का क्या रहेगा, तो मैंने आपको बता दिया एपीआई स्कोर आपको इस भर्ती में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको सबसे पहले इसमें चाहिए मास्टर डिग्री, और मास्टर डिग्री भी आपकी होनी चाहिए 55% मार्क्स से। और इसके साथ साथ आपको चाहिए होगा नेट, यानी कि आपका नेट हो या आपकी पीएचडी हो। या तो आपने नेट कर रखा है तो पीएचडी की आवश्यकता नहीं है, या फिर आपने पीएचडी कर रखी है, यदि आपका नेट नहीं है तो पीएचडी को भी सेम ही आपको इक्वल माना जाएगा, यानी कि इसमें आपको एलिजिबल माना जाएगा। जो मास्टर डिग्री के अंदर 55% मार्क्स आपके चाहिए उसमें भी कुछ रिलैक्सेशन हरियाणा सरकार की तरफ से आपको दिया जाएगा। तो ये रिलैक्सेशन मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा जिन्होंने 19 सितंबर 1991 से पहले पीएचडी कर रखी हो, यानी कि उनके लिए मास्टर डिग्री के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनको भी 50% मार्क्स ही चाहिए, यानी कि उनके लिए 55% नहीं, उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी जो होते हैं, जो रिजर्व कैटेगरी है एससी और एसटी, उनको 50% मार्क्स इसके अंदर चाहिए हैं। और जो रूरल एरिया से जिन्होंने अपनी 10th कर रखी है, यानी कि जो ग्रामीण इलाके से सरकारी स्कूल से जिन्होंने अपनी 10वीं क्लास कर रखी है, उनको भी 5% का रिलैक्सेशन इसमें दिया जाता है। तो ये हो गई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, 55% मार्क्स आपको चाहिए हैं अपनी मास्टर के अंदर, और मास्टर भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि 55% मार्क्स होने चाहिए उसमें। या आपका नेट हो और या आपकी पीएचडी हो। और 55% में आपको कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है, एससी एसटी को 5% का, और जिन्होंने पीएचडी कर रखी 1991 से पहले उनको, और जो रूरल एरिया के अंदर से अपनी 10th करके आए हैं उनको भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं
एज की एज आपकी क्या रहने वाली है। जो आपकी न्यूनतम एज रहने वाली है वो है 21 साल और जो अधिकतम सीमा एज की रहने वाली है वो है 42 ईयर, यानी कि 21 ईयर से लेके आपकी 42 ईयर तक आपकी एज होनी चाहिए। एज में भी आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन की हम बात कर लेते हैं। 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एससी और बीसी कैटेगरी को, यानी एससी एसटी और बीसी जितनी रिजर्व कैटेगरी है उनको 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं जनरल कैटेगरी से उनको 5 साल का इसके अंदर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं एससी और बीसी के उनको 10 साल का इसके अंदर रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि जो फिजिकल हैंडीकैप्ड जनरल के हैं उनको 5 साल का और जो एससी बीसी यानी रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 10 साल का इसके अंदर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जिनकी एज है 45 ईयर और यदि वो हरियाणा के एजुकेशन डिपार्टमेंट में, यानी जो सरकारी डिपार्टमेंट जो हरियाणा का है एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके अंदर यदि वो काम कर रहे हैं तो वो 45 ईयर उनकी एज सीमा मानी जाएगी। लेकिन उनके पास 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब उनकी 45 ईयर एज मानी जाएगी। और यदि वो 45 ईयर तक है तो वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा की जो अनमैरिड वुमेन है, जो अनमैरिड वुमेन है उनको भी 45 ईयर उनकी अधिकतम आयु सीमा मानी जाएगी। जो डाइवोर्सी है उनकी भी 45 ईयर मानी जाएगी और वो इस भर्ती के अंदर अपना जो रिलैक्सेशन है वो ले सकते हैं। तो ये था एज का। फिर से एक बार बताना चाहूंगा, 21 साल से 42 साल आपकी एज होनी चाहिए और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं जनरल से उनको 5 साल की और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं एससीबीसी के उनको 10 साल की इसके अंदर रिलैक्सेशन है। एससीबीसी जो कैटेगरी है 5 साल की रिलैक्सेशन है और 45 ईयर तक की अधिकतम सीमा रखी गई है उन एम्प्लॉय के लिए जो हरियाणा सरकार के सरकारी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर यदि काम करते हैं और 3 साल का उनका कम से कम एक्सपीरियंस है उनके पास। और जो वुमेन्स हैं अनमैरिड हरियाणा की उनको भी इसके अंदर 45 ईयर ही अधिकतम सीमा मानी गई है और जो डाइवोर्सी है उनके लिए भी। अब बात कर लेते हैं गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की। इसी में अभी संशोधन भी आपको देखने को मिला है कि इसमें संशोधन हुआ है। पहले इसमें क्या होता था, जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होता था उसमें आपकी मास्टर से नीचे की 3 ऐसी आप उनको डिग्री कह लो कि आपकी डिग्री देखी जाती थी और उन डिग्री में आपका जो एवरेज होना चाहिए था वो होना चाहिए था आपका 55%। लेकिन अब इसमें संशोधन हुआ है और संशोधन क्या है, इसमें संशोधन ये किया गया है कि आपकी मास्टर्स समेत, यानी कि मास्टर भी उसमें शामिल है, मास्टर सहित आपकी 4 डिग्री होनी चाहिए, यानी कि जैसे मास्टर हो गई, बैचलर हो गई, +2 हो गई और 10th आपकी हो गई। इनमें से किसी 2 में, यानी कि किसी भी 2 में आपका जो एवरेज मार्क्स होने चाहिए वो 55% होने चाहिए, यानी कि मास्टर, बैचलर, +2 और 10th में से किसी 2 क्लास के अंदर, किसी 2 डिग्री के अंदर आपके 55% मार्क्स एवरेज होने चाहिए। यानी कि 2 क्लास के जोड़ने के बाद आपके उसमें से यदि हम डिवाइड करें टोटल मार्क्स से तो उसके बाद आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। यदि आप ये कंडीशन पूरी नहीं करते तो फिर आपका एक दूसरी कंडीशन है वो आपकी पूरी होनी चाहिए और वो है आपकी मास्टर से लेके 10th तक, यानी कि मास्टर, बैचलर, +2 और 10th इन डिग्रियों में से किसी 2 में अलग अलग, जैसे मास्टर हो गई, बैचलर हो गई या फिर बैचलर हो गई, 10th हो गई, अलग अलग 50% आपके होने चाहिए। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, या तो आपके मास्टर से लेकर के 10th तक आपके किसी 2 डिग्री के अंदर 55% मार्क्स एवरेज होने चाहिए, यानी कि 2 क्लास के जोड़ने के बाद जब हम एवरेज निकालेंगे, और या फिर आपके अलग अलग जो 2 क्लासेस हैं उनमें अलग अलग आपके 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ये है आपके गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की कंडीशन। तो ये था आपका क्राइटेरिया, संभावित क्राइटेरिया मैं इसे कहूंगा, क्योंकि जो अभी फाइनल क्राइटेरिया आना है वो गजट में आपके आ जाएगा, हरियाणा सरकार के गजट में वो उसको नोटिफिकेशन के द्वारा डाला जाएगा, तो उससे और भी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यही जो क्राइटेरिया मैंने बताया है इसी के चांस और यही आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्राइटेरिया था और इससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि क्या आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं और कितनी आपके लिए ये भर्ती है जो बेनिफिशियल होने वाला है, ये क्राइटेरिया आपके लिए। तो आपके फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उनका सभी का जवाब देने की। और जितनी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से जुड़ी जानकारी होगी आपको सबसे पहले इस चैनल पर जरूर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही था, आप सभी का धन्यवाद।